जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो CHSL 2024 की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहने वाला है कि आपको कितना स्कोर दोस्तों करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों अगर मैं इस वैकेंसी की बात करूँ दोस्तों तो इस बार आपकी पोस्टें काफ़ी कम है, 3700 के लगभग पोस्टें हैं। और आपने कट ऑफ दोस्तों देख ही ली है कि कट ऑफ आसमान छूती हुई गई है। DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसकी कट ऑफ 170 प्लस है, 176, ठीक है। और बाकी दोस्तों LDC की जो कट ऑफ है वो भी दोस्तों 150 से ऊपर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर मैं बात करता हूँ मिनी CGL के नाम से ये पोस्ट जानी जाती है, इसका प्रमोशन भी 7-8 साल बाद CGL पोस्ट के लिए दोस्तों हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है ये भी। और अगर मैं इसमें कंपटीशन की बात करूँ दोस्तों तो इस बार कंपटीशन इसमें CGL से अधिक है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोनों का एग्जाम का लेवल समान है। और अगर दोस्तों मैं बात करूँ दोनों में प्री परीक्षा होती है और मेंस परीक्षा होती है और दोनों का जो सिलेबस है दोस्तों वो भी समान है। लेकिन यहाँ पोस्टों की अगर मैं बात करूँ तो CGL के अंदर पोस्ट ज़्यादा है और CHSL के अंदर पोस्टें गिनी चुनी है। तो कंपटीशन दोस्तों किस में ज़्यादा होगा? CGL के अंदर ज़्यादा होगा या CHSL के अंदर ज़्यादा होगा? दोस्तों CHSL के अंदर कंपटीशन काफ़ी अधिक है। और यहाँ पर दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा जो CGL के टॉपर बच्चे होते हैं जो ठीक ठाक होते हैं वो CHSL को भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस बार देखिए उन साथियों से भी गुजारिश है जिन लोगों ने जिन्हें CGL के अंदर अच्छी पोस्ट मिल जाए दोस्तों, वो अगर CHSL की प्रोसेस CGL से लेट होती है, वैसा ऐसा होगा नहीं। CHSL की जो प्रोसेस है वो CGL से काफ़ी फास्ट है। इसकी टायर सर्किट की जो डेट है वो भी अनाउंस है 18 नवंबर 2024 में दोस्तों आपका एग्जाम होना है। और CGL 2024 काफ़ी लेट दोस्तों जाएगा। देखिए इस बार अगर मैं दोस्तों बात करूँ, एक बार 2015 के अंदर दोस्तों मुझे ये क्षण हमेशा याद रहेगा क्योंकि मेरा पहला एग्जाम CHSL 2015 था। CGL 2015 के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उसी साल दोस्तों मैंने CHSL 2015 की टाइपिंग दी थी, दोनों टाइपिंग दी थी। देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे गांव का नाम लिखा हुआ है, राहुल कुमार लिखा हुआ है। मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी टाइपिंग दी थी जो कि 15 मिनट में होती है, जिसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो स्पीड CGL के अंदर मांगी जाती है वही स्पीड डाटा एंट्री ऑपरेटर की होती है। मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो स्पीड होती है वो LDC की स्पीड से काफ़ी कम होती है और आसान टाइपिंग होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। बाकी दोस्तों देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर और PA पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इनके लिए दोस्तों अलग टाइपिंग होती है। दोनों की दोनों टाइपिंग दी थी, लेकिन दोस्तों उस साल फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि दोस्तों टाइपिंग के अंदर एरर ज़्यादा आ गई, टाइपिंग के अंदर एरर ज़्यादा आ गई थी। अब देखिए आपको टाइपिंग कंपटीशन के साथ मेंस पेपर के साथ तैयारी के साथ साथ में दोस्तों टाइपिंग करनी भी है आपको, तो ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग का काम होता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एक तरीके से न्यूली कैंडिडेट होते हैं। मैं उस टाइम पहला एग्जाम था, पहला फार्म था, इतना अनुभव नहीं था और टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरीके से ना हो पाई। और मैंने आपको दोस्तों एक वीडियो के अंदर बताया है कि मेरी टाइपिंग 2017 के अंदर गई थी फरवरी में, जिसमें दोस्तों NTPC का मेंस एग्जाम भी जब भी पढ़ा था और जो CGL 2016 था उसका मेंस एग्जाम भी दोस्तों री एग्जाम जब भी पढ़ा था। आप टाइपिंग आप समझ सकते हैं कि शायद मैं फोकस नहीं कर पाया और दोस्तों टाइपिंग के अंदर फेल हो गया। लेकिन अगली बार को दोस्तों मैंने टाइपिंग का बदला CHSL का फेल होने का बदला किस प्रकार लिया। देखिए दोस्तों इस एग्जाम के अंदर मैंने दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC दोनों के लिए क्वालिफाई किया। अब आप समझ सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ भी LDC से दोस्तों उस टाइम भी ज़्यादा जाती थी जो कि अब जाती है। अभी देख लीजिए आप 125 से 176, 25 से 26 नंबर का डिफरेंस है। उस टाइम भी दोस्तों ऐसा ही था, लेकिन उस बार दोस्तों पोस्टें शायद 9 से 10 हज़ार के समथिंग थी और आज पोस्टें आपकी बहुत कम है, ठीक है। 2017 के अंदर फिर मेरे द्वारा एक बार क्वालिफाई किया गया। 2017 के अंदर भी दोस्तों मेरे द्वारा एक बार एग्जाम क्वालिफाई किया गया CHSL के अंदर। देखिए ये 2015 के रिजल्ट है 2017 का। 2016 में फाइनल नहीं हो पाया, 2016 में दोस्तों फाइनल नहीं हो पाया था, 2016 में फाइनल नहीं हो पाया था। ये कहाँ गया? चलो कोई नहीं, मिल नहीं पाया, किसी और वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए अब आपको मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। आपको टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी करना है साथ में, और इतनी सारी सब्जेक्ट हैं
इसलिए दोस्तों एसएससी को कहा जाता है कि एसएससी आसान नहीं है, और एसएससी दोस्तों निकल भी नहीं पाता है, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक ही काम करते हैं, बच्चे तैयारी अधिकतर जब करते हैं जब उनका मैथ्स पेपर आता है, पूरे साल वो तैयारी नहीं करते। हमेशा उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बच्चे कम से कम 10 महीने 11 महीने या एक साल तक तैयारी करते हैं, तब जाकर कंपटीशन से लड़ते हैं। जो बच्चे ये सोचेंगे कि हिंदी पास करने के बाद में मेंस एग्जाम को इतने कम समय के अंदर लपेट लेंगे, उनका दोस्तों एग्जाम नहीं हो पाता। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। और ये सिर्फ मैं एसएससी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए दोस्तों, उन्हें हमेशा निराशा ही हाथ लगती है जो कम समय के अंदर एग्जाम को क्रैक करने की दोस्तों मंशा रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि दोस्तों सिलेबस क्या है और क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहने वाली है। इस बार जो पोस्टें हैं वो 3700 के समथिंग पोस्टें हैं, बहुत कम पोस्टें हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। और सीजीएल 2024 के अंदर दोस्तों 17,000 प्लस पोस्टें हैं, 17,000 दोस्तों प्लस पोस्टें हैं सीजीएल 2024 के अंदर। कितनी है भाई? 17,000 प्लस पोस्टें। वहीं सीएचएसएल 2024 के अंदर पोस्टें ओनली 3712 है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों कितने गुना वैकेंसी सीजीएल के अंदर है, 4 से 4.5 गुना दोस्तों वैकेंसी सीजीएल के अंदर ज्यादा है। सीजीएल के अंदर सिलेक्शन के जो चांस है वो काफी अधिक है, सीएचएसएल के अंदर सिलेक्शन लेना आसान है, लेकिन सिलेक्शन दोस्तों फिर भी पढ़ने वाले बच्चों का होगा। और अगर आपने टायर 1 क्वालिफाई किया है और आप टायर 2 के अंदर दोस्तों सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको पहले तो कई सारी बातों पे ध्यान रखना होगा। देखिए, आपने टायर 1 क्वालिफाई किया है तो आप इस लायक हैं कि दोस्तों आपको किसी के मोटिवेशन की, किसी के ज्ञान की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सके। देखिए, मेंस की डेट आपकी अनाउंस है 18 नवंबर 16 अक्टूबर को दोस्तों आपका मार्क्स आउट हुए हैं। देखिए, यहाँ पर प्री रिजल्ट आउट होने के 2 महीने बाद दोस्तों आपका मेंस एग्जाम इस बार होने जा रहा है, मतलब आपको अच्छा खासा टाइम दोस्तों मिला है। देखिए दोस्तों, इस बार जो पोस्ट है वो एलडीसी जीएसए, ठीक है, और पीएएसए सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्टिंग और पोस्टल असिस्टेंट, डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये पोस्टें हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ टायर सेकेंड। अगर दोस्तों सीएचएसएल की बात करूँ, सीजीएल की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ जो सिलेक्शन होना है वो आपका सिर्फ और सिर्फ टायर 2 के आधार पर होना है। टायर 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसे क्वालिफाइंग करना जरूरी है। उसमें जितना भी आपने प्रदर्शन किया है दोस्तों उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, आपके टायर 2 के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर ही दोस्तों आपको फाइनल सिलेक्शन और पोस्टें अलॉट होगी। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ सिलेबस की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का सिलेबस आने वाला है और 360 नंबर का पेपर है आपका। और 360 नंबर में से आपको कितना करना है जिससे दोस्तों आपको पोस्ट आसानी से मिल जाए। देखिए, सबसे मेन चीज़ है वो है निगेटिव मार्किंग, 1/3 की निगेटिव मार्किंग। 1/3 की निगेटिव मार्किंग का मतलब है आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है एसएससी के एग्जाम में। आपको बेवजह का तुक्का नहीं लगाना है, मेन चीज़ है निगेटिव मार्किंग। जिस बच्चे ने 150 नंबर लेकर आया है उसे इतना गाइड करने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरीके से तैयारी करे। बस आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, आप निगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। अगर आप 10 क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो आप समझ लीजिए कंपटीशन से आप बिल्कुल बाहर हो जाओगे। आपको अवॉइड करनी है निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, देखिए 30 क्वेश्चन मैथ के हैं दोस्तों और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। आपके पास में दिन ज़्यादा नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आज 6 तारीख है, 18 तारीख में आपका एग्जाम है। 12 दिन दोस्तों आपके पास हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। उसमें आप कंट्रोल कीजिए निगेटिव मार्किंग से बचने का। निगेटिव मार्किंग से बचना है क्योंकि 60 क्वेश्चन है दोस्तों मैथ रीजनिंग के अंदर। 60 में से जिसने प्री क्वालिफाई किया है उसे अच्छी तरीके से मालूम है कि मैथ का कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊंगा, रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊंगा। तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन बनाना है जो आपसे आता है। जो टाइम कंज्यूमिंग है आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना है, स्किप करना है, क्योंकि प्रत्येक सेक्शन के लिए दोस्तों यहाँ 1 घंटा मिलने वाला है। 1 घंटा आपको मैथ रीजनिंग के लिए मिलेगा और दोस्तों 1 घंटा आपको इंग्लिश जीएस के लिए मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को चैलेंजिंग नहीं लेना है, आपको किसी भी क्वेश्चन को फंसना नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन हमेशा उसका नहीं होता जो 100 में से 2 करता है। सिलेक्शन उसका होता है जो दोस्तों अगर जितना उससे आता है उसमें सुधार करने के बाद वो थोड़ा सा एफर्ट और लगा लेता है, उसका सिलेक्शन होता है। अगर आप ये सोचोगे कि 100 में से 100 करूंगा तो मेरे भाई 100 में से 100 हो सकता है, आपका लक ठीक है, आपकी तैयारी इस लायक है कि आप 100 में से 100 बिना टाइम वेस्ट किए अगर कर पाते हैं तो करिए, वरना आपको किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप अटेम्प्ट कीजिए पेपर को,
जैसा मान लीजिए मैथ के 30 क्वेश्चन है, आप पहली निगाह में जितने क्वेश्चन आपसे हुए, मान लीजिए भाई 27-28 हुए, आपने कर दिए। रीजनिंग के करे आपने 27-28 या 25 कर दिए, मान लीजिए 20 ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोस्तों यहाँ देखिए कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपने नहीं पढ़ा या आपकी समझ से बाहर है, नहीं बना पाया आपका दिमाग, तो आप उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। 1 घंटा है, अगर आपके 5 मिनट भी मेरे भाई वेस्ट हो गए तो आपके लिए वो जहर का रूप करेंगे, जहर के मतलब समान होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के अंदर दोस्तों स्कोर कितना करना है, देखिए आप समझ सकते हैं 30-30 क्वेश्चन है, 30-30 क्वेश्चन है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ दोस्तों तो 54 से आपके 55 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर है, 54 से 55 क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर है। अगर आपको दोस्तों सिलेक्शन लेना है, ये सेफ स्कोर है 54 से 55 क्वेश्चन। 54 से 55 का मतलब है 27-28 क्वेश्चन प्रति उसमें सेक्शन में, मैथ के अंदर 27-28 और रीजनिंग के अंदर 27-28, ये बिल्कुल सेफ स्कोर है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ इंग्लिश की और जीएस की, देखिए इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इंग्लिश के अंदर आप जो सेफ स्कोर रहेंगे वो आपका 35+ क्वेश्चन सेफ स्कोर रहेगा। 35+ क्वेश्चन आपका सेफ स्कोर यहाँ रहने वाला है, ठीक है, 35+ क्वेश्चन। और दोस्तों जीके का स्कोर भी इतना ही रहने वाला है, जीके का स्कोर भी दोस्तों इतना ही रहने वाला है, ठीक है। जीके का स्कोर भी दोस्तों देखिए, जीके का स्कोर इतना नहीं रहने वाला है, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। जीके तो एसएससी के लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है, तो आप जीके में दोस्तों आप मान सकते हैं 12+ क्वेश्चन, 12+ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दोस्तों जीके के अंदर सेफ स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप 12 क्वेश्चन करते हैं, 12 से अधिक क्वेश्चन करते हैं तो आप सेफ पोजीशन में मे बी पॉसिबिलिटी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाए। अभी 2 पोर्शन और हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं लेकिन जरूरी है। अगर आप उन्हें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपने चाहे कितना भी किया, आपने चाहे 360 में से 360 भी ले आए तो भी दोस्तों यू आर नॉट सेलेक्टेड इन दिस पोस्ट, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अभी आपको दोस्तों आपको कंप्यूटर का एग्जाम देना है जिसमें 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 45 नंबर है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 45 नंबर है। 15 मिनट दोस्तों इसके लिए आपको मिलेंगे, जिसमें आपको दोस्तों ये पास करना जरूरी है, कंप्यूटर दोस्तों आपको पास करना जरूरी है। एक टाइपिंग टेस्ट है जो कि सभी पोस्टों के लिए होना है, डीईओ के लिए 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो सीजीआर की स्पीड होती है वही दोस्तों स्पीड डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर टेस्ट की होती है, एक है जेएसए के लिए और एलडीसी के लिए और पीएएसए के लिए, जिसमें आपको 10 मिनट मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आपको 35 की स्पीड करनी है अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 की स्पीड दोस्तों यहाँ करनी है। ये भी पास होना जरूरी है, ये क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप यहाँ टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दोस्तों आप बाहर हो जाओगे। अब देखिए आपका जो सेफ स्कोर, जो मैंने आपको स्कोर बताया है, ये सेफ स्कोर बिल्कुल ये इतना करने वाला तो कहीं से कहीं तक कटने वाला नहीं है। लेकिन ये सेफ स्कोर कैसे घटेगा, ये सेफ स्कोर कैसे घटेगा दोस्तों, देखिए ये जो सेफ स्कोर घटेगा वो इस आधार पर घटेगा, जो टॉपर बच्चा कंप्यूटर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया वो बाहर हो जाएगा। जो टॉपर बच्चा यहाँ पर एलडीसी की टाइपिंग के अंदर और जेएसए की पीएएसए की टाइपिंग के अंदर, मतलब जो 10 मिनट वाली टाइपिंग है इसमें अच्छा नहीं कर पाया, इसमें किसी वजह से वो फेल हो गया, तो दोस्तों उसकी सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आपको टाइपिंग को साथ लेकर चलना है, और साफ साफ बोला गया है कि टाइपिंग में जो एरर काउंट होंगी वो 2 डेसिमल तक काउंट होंगी, 7% एरर, 5% एरर। देखिए दोस्तों इतनी एरर रहती है एसएससी के एग्जाम के अंदर। अगर आपकी एरर पॉइंटों के अंदर भी दोस्तों नहीं हो पाई तो भी दोस्तों आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो जो ओवरऑल जो दोस्तों आपका सेफ स्कोर घटेगा वो सिर्फ टाइपिंग घटाएगी और कंप्यूटर दोस्तों घटाएगा। हालांकि कंप्यूटर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, मेन प्रभाव जो डालेगी दोस्तों वो टाइपिंग डालेगी। 35 की स्पीड आसान नहीं होती है, जो न्यूली एस्पिरेंट्स हैं उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है, जो 1-2 बार टाइपिंग दे चुके होते हैं या फिर जिन लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है उन्हें दोस्तों परेशानी नहीं पड़ती है, ठीक है। अब मैं आपको एक ओवरऑल एक बार और सेफ स्कोर बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो स्कोर बताया ये जो सेफ स्कोर है दोस्तों एक टॉपर का सेफ स्कोर है। इतना करने के बाद आपको सिलेक्शन से कोई भी बंदा बाहर नहीं कर सकता। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि 360 में से आपको कितना स्कोर दोस्तों करना है, ठीक है। देखिए 360 में से आपको कितना करना है, जैसा मान लीजिए भाई मैथ के 30 क्वेश्चन आए दोस्तों, 30 क्वेश्चन मैथ के आए, और रीजनिंग के दोस्तों 30 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आए। अगर आप 25-25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 25-25 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके बनेंगे 50 क्वेश्चन, 50, ठीक है। 50 का आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 150 नंबर दोस्तों आपके ये हो गए, 150 नंबर हो गए। अब इंग्लिश में देख लेते हैं हम, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, भाई इंग्लिश में 40 क्वेश्चन,
इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है। अगर आपने 35 क्वेश्चन भी किए तो 35 से 105 नंबर दोस्तों आपके ये, ठीक है, 105 हो गए। और जीके में देख लेते हैं, जीके में 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपने अगर 12 क्वेश्चन भी किए तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, 141 नंबर, 141 नंबर दोस्तों ये बने, और 150 नंबर ये बने। अब आप समझ लीजिए जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो 290 था दोस्तों, 300 प्लस, ये दोस्तों बिल्कुल सेफ स्कोर है। अगर आप इतना कर लेते हैं दोस्तों तो आपको 100% पोस्ट मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। ये जो सेफ स्कोर है दोस्तों, बिल्कुल एक तरीके से आपको किसी न किसी पोस्ट के लिए कम से कम होना ही चाहिए। 39,000 बच्चे पास किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आपको एक बात ध्यान रखनी है, टाइपिंग के अंदर टाइपिंग करते वक्त जो पड़ोसी है उससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरे से सिर्फ यही गलती हुई थी, मैंने अपने पड़ोसी पर थोड़ा सा ध्यान दे लिया था और मैं एक लाइन पैराग्राफ मुझसे दोस्तों छूट गया था, जिसकी वजह से मेरी सारी की सारी मेहनत दही की दही रह गई। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों में शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।